भय मुक्ति का काव्य 39 नंबर। आप पहले से शुद्ध कर लें। भिन्नेभ कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त। भिन्नेभ कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त। मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः। मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः। बद्ध क्रमः क्रम गतम हरिणाधिपोऽपि। बद्ध क्रमः क्रम गतम हरिणाधिपोऽपि। नाक्रामतिक क्रम युगाचल संश्रितम ते। नाक्रामतिक क्रम युगाचल संश्रितम ते। पूरे काव्य को पूरे मनोभाव के साथ सुनिए। भिन्नेभ कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त। मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः। बद्ध क्रमः क्रमगतम हरिणाधिपोऽपि। नाक्रामतिक क्रम युगाचल संश्रितम ते। संगीतमय भावों के साथ इस काव्य को आत्मसात कीजिए। भिन्नेभ कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त। मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः। बद्ध क्रमः क्रमगतम हरिणाधिपोऽपि। नाक्रामतिक क्रम युगाचल संश्रितम ते। शब्दार्थ। भिन्नेभ विदारे हुए। कुंभ गंडस्थल। गलत झरते हुए। उज्ज्वल श्वेत। शोणिताक्त रक्त से सने हुए। मुक्ता फल मौती। प्रकर समूह। भूषित शोभित। भूमि भागः भूमि का भाग। बद्ध क्रमः छलांग को तैयार। क्रमगतम पंजों के मध्य आया। हरिणाधिपः सिंह। अपि भी न नहीं। आक्रामति आक्रमण करता। क्रम युगाचल युगल चरण पर्वत। संश्रितम आश्रित ते आपके। भावार्थ। हे जिंदेव अत्यंत बलिष्ठ क्रुद्ध जिस सिंह ने बड़े बड़े हाथियों के गंडस्थलों को अपने नुकीले नाखूनों से चीर कर उनके निकले हुए रक्त मिश्रित गज मुक्ताओं को बिखेर कर पृथ्वी को शोभायमान कर दिया है, ऐसे खूंखार सिंह के पंजों के बीच में पड़े हुए आपके चरण युगल रूपी पर्वत का आश्रय लेने वाले परम भक्त का वह सिंह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अर्थात हिंसक वृत्ति का खूंखार सिंह भी आपके भक्त के सामने क्रूरता को छोड़कर शांत होकर बैठ जाता है। जैनागम अहिंसा प्रधान धर्म है। भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह सिंह का है। पूर्व सिंह पर्याय में मुनिराज को देखकर अहिंसा के भाव पैदा हो गए।
मांसाहार का त्याग किया, रात्रि पानी का त्याग किया। इस त्याग के प्रभाव से वह सिंह का जीव भगवान महावीर हो गया। अमरचंद दीवान जो प्रभु की भक्ति में इतने तल्लीन रहते थे, उन्हें एक कटघरे में कैद कर दिया गया और एक भूखा शेर छोड़ दिया गया। उस समय अमरचंद दीवान ने प्रभु की भक्ति के प्रभाव से अपने हाथों में जलेबी लेकर के अमरचंद दीवान ने वह जलेबी सिंह को खिला दी। ये जैन धर्म है। इस धर्म का इतना बड़ा प्रभाव है जो आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं इस काव्य के माध्यम से कि खूंखार शेर जिसने हाथी के गर्दन को बिदार दिया हो और गज मुक्ता खून के साथ जमीन की शोभा बढ़ा रहे हो, वह खूंखार शेर जब आपके भक्त के समक्ष आके खड़ा हो जाता है, लेकिन वह भक्त निडर होकर के अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और सिंह दोनों हाथों को जोड़ करके उस भक्त के सामने बैठ जाता है। ये अहिंसा का प्रभाव है। ऐसा जैन आगम में लिखा है कि जहां तीर्थंकर विराजमान हो जाते हैं, उनके पुण्य के प्रभाव से, पुण्य वर्गणाओं के प्रभाव से शेर और गाय एक घाट पर जलपान करते हैं। सर्प और नेवला वैर भाव को भूल जाते हैं। अहिंसा परमो धर्मा के भावों के साथ अपने जीवन को जीते हैं। इस काव्य में 9 रसों का समायोजन किया गया है। सबसे पहले आप देखिए, गल दुज्ज्वल मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमि भागा, यह श्रृंगार रस है जो भूमि की शोभा बढ़ा रहे। इसके बाद न आक्रामती, यह हास्य रस है। भिन्नेव कुंभ करुण रस है। बद्ध क्रमः वीर रस, हरिणाधिपोपि रौद्र रस, क्रमगतम भयानक रस, शोणिताक्त विभत्स रस, क्रम युगाचल अद्भुत रस, संस्कृतम वात्सल्य रस, शांत रस। पूरे 9 रसों का सार इस काव्य के अंतर्गत आचार्य मानतुंग स्वामी ने गुंफित किया है, समाहित किया है। आचार्य मानतुंग स्वामी इस काव्य के माध्यम से जो क्रोध करते हैं, क्रोध के शमन के लिए, जो परीक्षा में डरते हैं, घबराते हैं, उनके लिए यह काव्य की यहाँ पर रचना की गई है। इस काव्य को पढ़ते समय आप सबसे पहले जो एकासन आप देख रहे हैं, सिंहासन, जीव को बाहर निकाल करके सिंहासन मुद्रा में पहले आप इस काव्य को सुनेंगे पूरे मनोभाव के साथ। इसके बाद सिंहासन लगा करके सिंहासन मुद्रा में बैठ करके आप इस काव्य को बार बार पढ़ते जाइए। इससे सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको कोई डरा नहीं पाएगा। कहते हैं जंगल में एक शेर ही काफी है जो जंगल का राजा है। आप जब परीक्षा में जाए तो ये सोचना कि बस मैं यहाँ बैठा हूँ, ये नौकरी मेरे लिए है, ये कार्य मेरे लिए है। कौन सोचता है? जिसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। जैन आगम में कहा जाता है कि जैन संत सिंह प्रवृत्ति के होते हैं, कभी किसी से डरते नहीं हैं, स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। करते तपरसेन नदी तट पर तरतल वर्षा की झड़ियों में, समतार से पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। यह जैन धर्म सिंह प्रवृत्ति का धर्म है। यहाँ पर अहिंसा परमो धर्म की भावना के साथ यह काव्य जोड़ा हुआ है। तो जब ये काव्य इतना प्रभावशाली है, ये जैन धर्म इतना प्रभावशाली है, और आप जब इसकी साधना करेंगे आप भी प्रभावशाली हो जाएंगे। तो यह काव्य के साथ रीति जाप और मंत्र जाप भी है, आप उसे भी आत्मसात करें। ओम ह्रीं अर्हं नमो वचि बलीडं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। मंत्र जाप
ॐ नमो येषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरं वृत्ति वर्णायेषु मंत्राः पुनः स्मर्तव्या अतो न परमंत्र निवेदाय नमः स्वाहा। पीले वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भक्ति भाव के साथ यंत्र रखते हुए पीले आसन पर बैठ करके पद्मासन मुद्रा में घी का दीप लगा करके धूप खेते हुए 1008 बार इस काव्य रिद्धि और मंत्र की साधना करेंगे। आपका क्रोध का शमन होगा, परीक्षा में किसी प्रकार का भय नहीं होगा, आप किसी के सामने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं। इस काव्य के माध्यम से आत्मचिंतन करें। यह संसार शरीर भोग से ही के समान है। हिंसक होकर के इस शरीर पर प्रहार कर रहे हैं। आत्मा के मोती इस संसार में सभी संसारी जीवों के साथ बिखरे हुए हैं, लेकिन यह आत्मा स्वयं अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रही है। हे प्रभु, आपके सिंहासन की मुद्रा के साथ मैं अपने अंदर के भावों को निराकार निर्भय बना करके इस भय को छोड़ करके अभय के साथ अपने जीवन को यापन करना चाहते हैं। हे परमपिता परमात्मा, मेरे अंदर आत्म बल पैदा हो, जिससे मैं इस आत्म बल के साथ अपने अंदर की आत्मा से आत्म साक्षात्कार कर सकूं। मैं अपने अंदर के विचारों को निर्भय बना सकूं। इस पंचम काल में कैसा भी कितना भी भय सामने आए तो भी न्याय मार्ग से मेरा यह पथ डिगने ना पाए। मैं अडिग होकर के अपने अंदर के विचारों को सिंह के समान स्वाभिमानी बना सकूं और अपने अंदर के विचारों को प्रभु आपके समान बना सकूं। ऐसी भावना को आप बार बार आत्म ध्यान में लाते रहें, आत्मचिंतन करते रहें। यही आत्मचिंतन संसार की चिंता से मुक्त कराते हुए आपकी चेतना को प्रभु की नव चेतना में जोड़ करके आपकी आत्मा का कल्याण करा सकता है। यह कार्य आपके जीवन को आनंदकारी बनाए, आपको स्वाभिमानी बनाए। यही भाव के साथ मानतुम स्वामी ने यहाँ 39 नंबर काव्य की आराधना आप सभी को निर्भय बनाने के लिए की है।